स्वागत है छात्रों। आज हम थर्ड सेमेस्टर BBA BHM के मॉडल क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे और मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए हमने मार्च अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर ही लिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, शीर्षक है हिंदी कविता एवं समाचार लेखन और रिपोर्टिंग। टाइम है 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। और इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। 10 प्रश्न होंगे, एक अंक के, और आपको 10 प्रश्न के उत्तर लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखना चाहिए। अगर एक शब्द में लिखने से स्पष्ट उत्तर नहीं होता तो ही आप वाक्य लिखिए, अन्यथा यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर राइट साइड में जिस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वैसे ही आपको भी लिखना है। पहला प्रश्न है, संसार सागर को कौन पार करता है? उत्तर है पुण्यात्मा। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई किसके घर जाती है, कृष्ण या गिरिधर? तीसरा प्रश्न है, ऋषि मुनियों का पावन स्थल कौन सा है? उत्तर है भारतवर्ष। चौथा प्रश्न है, पेड़ों पर क्या झूलते हैं? उत्तर है अपराध। पांचवा प्रश्न है, लघु जीवन लेकर कौन आए हैं? उत्तर है मधुकट। सज धज कर मंदिर में कौन आता है? पुजारी। सातवां प्रश्न है, कवि धर्मवीर भारती अपने सपने को कैसे आंकते हैं? तिलक। आंधी तूफान में कौन अपना सिर ऊंचा किए हुए है? पेड़। नवा प्रश्न है, रोशनी को कहाँ नहीं रखा जा सकता? तिजोरी में। और 10वां प्रश्न है, आदमी की रगों में क्या छुपी हुई है? उत्तर है शक्ति। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला प्रश्न पूरा होता है और आप समझ गए होंगे कि उत्तर किस प्रकार से लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 2 × 7 = 14। दूसरे प्रश्न में आपको 4 कविताओं की पंक्तियां दी जाएगी जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि दूसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्न होंगे और दोनों में से आपको एक एक प्रश्न की ससंदर्भ व्याख्या करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दूसरे का पहला प्रश्न अर्थात अ दिया गया है। तो अगर आप अ का दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ मार्जिन में स्पष्ट रूप से लिखेंगे 2 और संकेत रूप में लिखेंगे। जैसे देख रहे हैं, श्याम बिना सखी रहा न जावा, इसके लिए हमने 2 शब्द शुरू के लिखे हैं और 2 शब्द अंतिम लिखे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। उसके नीचे बिंदु आता है, साइड हेडिंग प्रसंग। यह पंक्तियां पाठ्य पुस्तक काव्य सरस की प्रेमामृत कविता से ली गई हैं। इसकी कवि है मीराबाई। संदर्भ है, कवित्री ने अपने प्रेम की गहराई को बताया है। उसके बाद बिंदु आता है व्याख्या। मीराबाई अपने आप को ऐसे प्रेमी पर न्यौछावर करने की बात करती हैं जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं। अपनी सहेली से कहती है कि मुझे श्याम अर्थात कृष्ण का रूप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपना तन मन सब कुछ उस पर वार कर दिया है। अब तो ऐसी हालत है कि उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। श्याम को देखे बिना आंखें मुरझा जाती हैं। मैं तो रात दिन उसी की राह देखती हूँ, ना जाने कब उसके दर्शन होंगे। उसके बाद अगली साइड हेडिंग आती है विशेषता, जिसमें हमें क्या संदेश दिया गया है और हमें क्या सीख मिलती है लिखना है। तो विशेषता इस प्रकार है कि सच्चे प्रेम को स्पष्ट किया है कि उसमें शारीरिक मिलन का स्थान नहीं है, क्योंकि भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं। उसे प्रेमी के रूप में प्रेम करना उच्च कोटि का प्रेम है। उसके बाद आता है साइड हेडिंग शब्दार्थ। तो आपको कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखना होंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो आपने देखा, इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न का
पहले प्रश्न का उत्तर दो में से एक किया है। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे जो है आ। तो आप समझ गए होंगे कि किस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे प्रश्न में जो दो प्रश्न हैं अ और आ दोनों में दो प्रश्न हैं, तो आपको अ में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और आ में से एक और प्रश्न का उत्तर लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अ में से ही दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया जाए या आ में से दूसरे दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया जाए, दोनों में से एक एक करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा है कि अगर आप पहला प्रश्न लिख रहे हैं तो मार्जिन में अ एक लिखेंगे और उसका संकेत लिखेंगे, पहले दो शब्द और अंतिम दो शब्द। पंक्तियां प्रसंग है। यह पंक्तियां पाठ्य पुस्तक काव्य सरस की अकाल दर्शन कविता से लिया गया है और कवि है धूमि। संदर्भ है शासन व्यवस्था के षड्यंत्रपूर्ण योजनाओं पर व्यंग्य किया है, लेकिन देश की भोली जनता इन भ्रष्ट शासकों के इरादे समझ नहीं पाती। और आप व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि देश की भोली भाली जनता इन भ्रष्ट शासकों के इरादे समझ नहीं पाते। मुफ्त में जो अनाज हमें देते हैं वह मुफ्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा रहता है। वह हमें ऐसा करके पहले तो फूट डाल देते हैं और बाद में गाय और हाय अर्थात हिंदू मुस्लिम में बांटकर स्वयं राजनीति करके अपनी रोटी सेंकते हैं। शासन और प्रशासन गरीब जनता के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसमें उनका ही स्वार्थ छिपा रहता है, गरीब लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। विशेषता है भ्रष्ट नेताओं का चरित्र बताया है और सतर्क रहने का संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम में बंटकर स्वयं राजनीति करके वे अपनी रोटी सेंकते हैं। उसके बाद आप लिख देंगे शब्दार्थ, 2 या 3 आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी एक कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 1 × 16 = 16। 16 अंक के लिए एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर 2 शीर्षक दिए हैं, ठुकरा दो या प्यार करो, अंधियारा ढलकर ही रहेगा। तो अगर आप पहला प्रश्न कर रहे हैं तो पहला शीर्षक का उत्तर लिख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से शीर्षक लिखेंगे ठुकरा दो या प्यार करो। उसके बाद साइड हेडिंग आती है कवि परिचय। कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, उनका जीवन काल, जन्म मृत्यु, शिक्षा, उनके अन्य कार्य, साहित्यिक कार्य, उनकी अन्य रचनाएं, कोई अवार्ड सम्मान मिला है तो वो इसमें सम्मिलित करेंगे, उनकी अन्य रचनाएं लिखेंगे। इस प्रकार संक्षिप्त परिचय होगा। उसके बाद कविता का पूरा सारांश लिखा जाएगा, जो यहाँ आप संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो चैनल पर इसकी वीडियो दी गई है, एक एक पैराग्राफ का अर्थ समझाया है और उन सभी पैराग्राफ के अर्थ को मिलाकर आप उस कविता का सारांश लिख सकते हैं और इस कविता का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो सारांश इस प्रकार है कि यह एक गहन भावपूर्ण समर्पण भाव से भरपूर कविता है, ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता में उन्होंने इस चिर सत्य का रूप निर्धारित किया है कि पूजा तथा अर्चना के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं। मनुष्य के भाव यदि निर्मल और स्वच्छ है तो भगवान भक्त को भी उसी दृष्टि से देखता है। अपने भावों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर कवित्री ने इस कविता में यह संदेश देने का प्रयास किया है। भगवान को दिखावे चढ़ावे से कोई मतलब नहीं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों के निर्मल मन का पर्याप्त प्रेम ही काफी है। भगवान उसी से खुश होते हैं। विशेषता है सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है, प्रेम के पवित्र रूप को दर्शाया है, बाहरी दिखावे का विरोध किया है, भाषा में आक्रोश है और दिखावे का वर्णन किया है। अब हम प्रश्न पत्र के चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। 1 × 5 = 5, अर्थात चौथा प्रश्न 5 अंक के लिए है।
जिसमें आपको 2 ऑप्शन है, जिसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ कविता दी गई है आर्य या जो बीत गई। तो आप अगर आर्य कविता लिख रहे हैं तो शीर्षक में स्पष्ट रूप से 1 नंबर डालकर आर्य कविता लिखेंगे और फिर इस शीर्षक का परिचय लिखेंगे। यह शीर्षक काव्य संकलन काव्य सरस की कविता आर्य से ली गई है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। और टिप्पणी इस प्रकार होगी। कवि कहते हैं कि आर्य अर्थात भारतीय अपने समुदाय की भलाई के लिए ही जन्म लेते थे, फिर वे कैसे अपने भाई बंधुओं को दुख या परेशानी में देख सकते। पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश आर्य देश से ही हुआ है। भारत संसार का प्रसिद्ध पावन स्थल है। इस देश के रहने वाले आर्य कहलाते हैं। आर्य श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं। वे महान विद्वान थे तथा अनेक विधाओं और कलाओं के शिक्षक थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही संसार को सुशिक्षित बनाया था तथा कला कौशल की शिक्षा दी थी। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। यद्यपि आज हमारा पतन हो गया है, किंतु अब भी उनकी श्रेष्ठता और ऊंचेपन की अनेक पहचान संसार भर में बाकी है और फैली हुई है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5 अंक के लिए केवल हमें विशेष बातों को ही उत्तर में लिखना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 45 मार्क्स जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे ही प्रश्न आएंगे। टेक्स्ट बुक का नाम है काव्य सरस और बाकी के 15 मार्क्स जो हैं वो प्रयोजन मूलक हिंदी से आएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 5वें प्रश्न के लिए आप देख रहे हैं किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 × 5 = 15। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से किसी 3 के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर छात्रों, मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है और यह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप विस्तार से इन 3 प्रश्नों या 5 प्रश्नों के उत्तर आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर सहायता पहुंचाएगी, परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए मदद करेगी। और अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।